भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी का ट्वीट है या कांग्रेस पार्टी का भी औपचारिक बयान है? सवाल नंबर 2, क्या ये लोकतंत्र राजस्थान, पंजाब जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां से भी गायब है? सुप्रिया श्रीने। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ही हफ्ते के अंदर दो विदेशी संस्थाओं ने हमारे लोकतंत्र पे हल्ला बोला है, हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में गिन रहे हैं। ये 73 साल आजादी में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जरूरत है कि ऐसी रिपोर्ट्स देखकर थोड़ा आत्ममंथन करने की। और जब आत्ममंथन किया जाता है आज इस देश में, तो चुनी हुई सरकारों को किस कदर हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराया जाता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, द लिस्ट इज लॉन्ग। चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके और अपने फ्रंटल एजेंसीज जैसे आईटी, इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई वगैरह से छापे डलवाकर किस तरह से गिराया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, किस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या होती है। यह पहली बात मैं कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं, कल आप ही के चैनल पर मैं देख रही थी कि अधिरंजन दास जी बोल रहे थे कल लोकसभा में कि विपक्ष की आवाज को नहीं दिखाया जा रहा है। उस पर माननीय स्पीकर जी ने कहा कि क्या हंगामा दिखाएं, ब्लैकआउट कर देना विपक्ष को कौन सा लोकतंत्र है, यह मैं जरूर जानना चाहती हूं। जब विपक्ष वेल में आता है तो संसद टीवी कुछ और दिखाने लगता है। तो 2014 से पहले आप संसद में हंगामा करते थे या लोकतंत्र को पुरजोर करने का काम करते थे? मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, तमामों पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं इस देश में सेडिशन के, देशद्रोह के, वो देशद्रोह नहीं है, वो सरकार की आलोचना करना है। देशद्रोह तो तब हो जब वो देखकर भी आंख मूंद लें, जैसे बहुत लोगों ने की हुई है। अंतिम बात मैं इतनी कहूंगी कि अभी थोड़े दिनों पहले एक बड़ा खुलासा हुआ था कि कैसे सरकार ने मीडिया का इस्तेमाल किया और एक रिपोर्ट बनाई कि कैसे नैरेटिव को बदला जाए, और उसमें कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हमें एक पूल चाहिए, स्मृति ईरानी ने कहा था कि हम 50 लोगों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या सरकारें, क्या लोकतंत्र नैरेटिव बन के होता है या ऐसे काम करने से होता है कि नैरेटिव्स की जरूरत ही ना पड़े आपको? ठीक है, क्योंकि ये सच है कि सरकार से सवाल पूछने वाले देशद्रोही हो जाते हैं, जो चरण वंदन करते हैं वो देशभक्त रहते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्र को लाने के लिए करोड़ों लोगों ने शहादत दी है, लेकिन ये बेचारे क्या जानेंगे। और मेरा एक उसूल है अंजना जी, अगर आप मेरे नेता को गाली देंगे तो मैं आपके नेता को दोबारा से गाली दूंगी। आपने क्योंकि राहुल गांधी जी को फेलियर कहा तो नरेंद्र मोदी जी हिटलर हैं, वो तानाशाह हैं। तो मुझे लगता है कि बहस की एक गरिमा, एक स्तर बना के अगर बहस करी जाए तो हम लोग अपने नेताओं को बख्श देंगे। अगर वो नहीं होगी तो हम अपने नेताओं को भी एक दूसरे की प्रेजेंस में गाली देंगे। ठीक है, तो बहस का स्तर बनाना हम दोनों का काम है। मैं अब सुनूंगी नहीं, जवाब संबित जी देंगे कि विचार में बिलीव करती हूँ जी। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अपने दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे थे। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी अपनी पूरी बात कहने दी। मैंने आपसे 2 सवाल किए थे। क्या यह औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है कि हिंदुस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? और बी, क्या राजस्थान और पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर भी अब लोकतंत्र है या नहीं है? छोटा सा जवाब। नहीं, बिल्कुल है वहां पर लोकतंत्र, और इसीलिए वहां पर लोकतंत्र फ्रीली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको दिन दहाड़े पुलिस उठा नहीं लेती है जैसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। बिल्कुल लोकतंत्र है वहां पर। मैं एक बात कहना चाहती हूं, लोकतंत्र का ना होना क्या है? लोकतंत्र का ना होना है चुनी हुई सरकारों को गिराना। लोकतंत्र का ना होना है हॉर्स ट्रेडिंग कराना और उसको चाणक्य नीति बताना। लोकतंत्र का ना होना होता है कि स्टूडेंट्स को दिन दहाड़े उठा के जेल में भेज दिया जाता है। हाँ। लोकतंत्र का ना होना होता है किसान की निर्मम मौतों के बाद भी सरकारों के मुंह पर पट्टी बंधी रहना, मुंह में दही जम जाना। ये होता है लोकतंत्र की हत्या। और जिस देश में ये सब हो रहा है, जिस देश में 60 करोड़ किसान सड़क पे हैं, क्या वहां लोकतंत्र जीवित है? इस बात का जवाब तो भाजपा को देना ही पड़ेगा। सुप्रिया, ठीक है, संबित जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।